जय श्री राम। अरे कोई लंकेश को बताओ, वो वानर फिर आ गया। अरे शस्त्रगार भंडार की रक्षा करो, कहीं वो फिर से लंका को न जला दे। योद्धा नहीं, दूत आया है। श्री राम का संदेश लाया हूँ। लंकेश तक पहुँचने का मार्ग बताओगे या मैं स्वयं बना लूं? अरे वो पुनः लौट आया। रावण सीधे जाकर दाई मुड़ते ही समग्र है। करने दो रावण को युद्ध की तैयारी। विजयी तो धर्म और सत्य की ही होगी, मेरे श्री राम की होगी त्रिजटा। सुना है श्री राम ने शांति प्रस्ताव के लिए किसी वानर दूत को भेजा है। क्यों? युद्ध से पहले किसी दूत को क्यों? यही तो अंतर है त्रिजटा, मेरे श्री राम और रावण में। श्री राम अपने शत्रु को भी एक अंतिम अवसर देते हैं त्रिजटा। अरे अरे, बैठे रहिए, मैं तो केवल श्री राम का दूत हूं। हाँ, जब प्रभु श्री राम आएंगे तो उनके सम्मान में खड़े होइएगा। बिना अनुमति लंकेश की सभा में आने वाले कौन हो तुम? लगता है आपकी श्रवण शक्ति मंद है भद्र। मैं रामदूत हूँ और मुझे कहीं जाने के लिए केवल श्री राम की आज्ञा चाहिए, किसी की अनुमति नहीं। मैं श्री राम का संदेश लेकर आया हूं रावण के लिए। जानता हूं क्या संदेश भेजा होगा उस वनवासी ने। शांति प्रस्ताव भेजा है। एक बार फिर संधि का निमंत्रण भेजा है। एक कायर से यही आशा थी। और देखो, भेजा भी तो किसे? एक तो वानर, उस पर बालक। प्रतिनिधि प्रतीक होता है भेजने वाले के व्यक्तित्व का। श्री राम के व्यक्तित्व की तो बात ना ही करो दशानन, तुम्हारी सोच से परे है वो। और रही बात प्रतिनिधि की, तो श्री राम ने मुझे यहाँ भेजकर ये सिद्ध कर दिया कि उनकी सेना का सबसे अल्प आयु बालक भी उनका कार्य सिद्ध करने में सक्षम है। और जहां तक बात रही वानर होने की, तो ये वानर उन महाराज बाली का पुत्र है जिन्होंने 6 माह तक तुम्हारा योग्य सत्कार किया था। स्मरण तो है ना? रावण से उपहास। बालक, यदि मैं चाहूं तो इसी क्षण तुम्हारे प्राण हर सकता हूं, परंतु मैं ऐसा करूंगा नहीं, क्योंकि तुम मेरे मित्र बाली के पुत्र हो, मेरे पुत्र समान। और मित्रों में युद्ध शोभा नहीं देता। कितनी लज्जाजनक बात है कि किष्किंधा का युवराज, किष्किंधा का भावी महाराज एक वनवासी के चरणों का दास बना बैठा है। उस वनवासी के
जिसने तुम्हारे पिता की हत्या छल से की। ऐसा तुच्छ कार्य तुम्हें शोभा नहीं देता। तुच्छ तो तुम अपने व्यवहार को सिद्ध कर रहे हो दशानन। किष्किंधा के युवराज को, श्री राम के दूत को अपनी सभा में विराजने का उचित स्थान ना देकर, और मुझे उचित स्थान ना देने का अर्थ है कि तुम मेरे प्रभु श्री राम का अपमान कर रहे हो, और ये मैं नहीं सह सकता। इसलिए पहले मुझे अपनी सभा में उचित स्थान दो, फिर मैं श्री राम का संदेश दूंगा। यदि तुम यहाँ बाली पुत्र अंगद बनकर आते तो तुम्हें स्थान अवश्य मिलता, परंतु तुम यहाँ उस वनवासी के दूत बनकर आए हो जिसके लिए उसके राज्य में कोई स्थान नहीं था, दर दर भटक रहा है। उस वनवासी और उसके मरकट दूत के लिए मेरी लंका में कोई स्थान नहीं है। उस वनवासी और उसके मरकट दूत के लिए मेरी लंका में कोई स्थान नहीं है। बहुत धैर्य से काम लेना अंगद। आवेश में लिया हुआ निर्णय अनुचित सिद्ध होता है। पर मेरे लिए मेरा काम आवश्यक है और मेरी बात ठीक से समझ आए, इसलिए बराबरी का स्थान भी आवश्यक है। इसलिए मैं अपना स्थान स्वयं बनाऊंगा, और प्रभु श्री राम की भक्ति में इतनी शक्ति है कि मेरा आसन तुमसे भी ऊंचा बनेगा। जय श्री राम। अच्छी माया दिखाई तुमने। लंका के चौराहे पर कई बार ऐसे करतब देखे हैं मैंने। क्या लगा तुम्हारे राम को मुट्ठी भर वानरों सहित सागर पर सेतु बांध लेगा तो इस संसार में उसकी जय जयकार होगी? सागर तो पंछी भी लांग लेता है, परंतु मैं वो दशानन हूं जिसे स्वर्गलोक तक जाने के लिए भी किसी सेतु की आवश्यकता नहीं होती। अपने पिता की भांति वीर जान पड़ते हो। तुम्हें संदेश देने की नहीं, मेरा उपदेश सुनने की आवश्यकता है। जिस वनवासी ने तुम्हारे पिता को छल से मारा, जाओ मार दो उस वनवासी को और बन जाओ किष्किंधा नरेश। मैं वचन देता हूं किष्किंधा को सर्वदा अपनी छत्र छाया में रखूंगा। जाओ वीरों की भांति अपने पिता की हत्या का प्रतिशोध लो। जब नियति चाहती है कि तुम किष्किंधा नरेश बनो, तो क्यों एक वनवासी के चरणों में दास बनकर पड़े हो? क्यों अपने जीवन का सर्वनाश कर रहे हो? क्यों? जिन पिता की तुम बात कर रहे हो ना, उन्होंने भी अपने अंतिम समय में श्री राम की शरण ली थी, और उन्हीं का अंतिम उपदेश था कि मैं हमेशा श्री राम की सेवा में रहूं। उन्हें अपने भूल का आभास होने में विलंब हुआ, पर तुम मेरे पिता के मित्र हो, इसीलिए समझाता हूं, तुम विलंब ना करो, अन्यथा पछताने के लिए उतना समय भी नहीं मिलेगा जितना मेरे पिता को मिला। मौन रहो वानर। जिसका तुम गुणगान कर रहे हो, कायर है वो, कायर जो अपनी पत्नी का अपहरण करने वाले को बार बार शांति का प्रस्ताव भेजे, उस कायर का संदेश लाए हो तुम।
जिस दया को कायरता का नाम दे रहे हो ना, वो श्री राम की सबसे बड़ी शक्ति है। केवल एक क्षण में तुम्हारे पूरे राक्षस कुल का शीश धड़ से विच्छेद करने का बल है उनके पास। इसीलिए संधि प्रस्ताव भेजने का साहस दिखाया। उन्हें तुम्हारे मूर्खता की चिंता नहीं, चिंता तो तुम्हारे इन भोले लंका वासियों की है, जो तुम्हारे कारण युद्ध में ऐसे पिसेंगे जैसे गेहूं के साथ घुन पिसता है। प्रभु श्री राम की सोच तुम्हारे सामने रखता हूं। ध्यान पूर्वक उनका संदेश सुनो। रावण से कह देना अंगद कि सबसे श्रेष्ठ युद्ध वही जो लड़ा ना जाए। युद्ध के यज्ञ में केवल प्रजा का सुख और भविष्य जलता है। युद्ध कोई भी जीते, हारती केवल प्रजा है। जो युद्ध जीतता है वो राज्य पाता है, और जो हारता है वो वीरगति। किंतु दुर्गति उन बालकों की होती है जो अपने पिता खो देते हैं। दुर्गति उन माताओं की होती है जिनकी गोद सूनी हो जाती है। दुर्गति उन स्त्रियों की होती है जो अपने माथे का सिंदूर खो देती है। युद्ध के पलों का दंड संसार युगों युगों तक भुगतता है, और रावण की भूल का दंड समस्त लंका भुगतेगी। इसलिए यह कह देना अंगद कि अंतिम अवसर है तुम्हारे पास। सम्मान सहित सीता को लौटा दो, क्षमा मांगकर संधि कर लो, और अधर्म का पद सदा सदा के लिए छोड़ दो। अन्यथा तुम्हारे कुल को काल से कोई नहीं बचा पाएगा। लंका का सर्वनाश होगा, केवल सर्वनाश। तुमने मेरी आंखें खोल दी अंगद। क्या यह सत्य है? यदि मैंने सीता को लौटा दिया तो राम मुझे क्षमा कर मेरा मित्र बन जाएगा? वो सेना जिसने चारों ओर से लंका को घेर रखा है, वो लौट जाएगी? मुझे विश्वास नहीं होता। जिनका नाम संपूर्ण संसार जपता है, जिनकी आराधना में तीनों लोक लीन है, उनकी बात पर संदेह करना मूर्खता है। मूर्खता? मूर्खता क्या है मैं बताता हूं। मूर्खता ये सोचना है कि रावण उस राम से क्षमा मांगेगा जिसने मेरी बहन की नाक काटी। मूर्खता ये सोचना है कि रावण उस हनुमान से मित्रता करेगा जिसने मेरे अक्षय कुमार का संहार किया। मूर्खता ये सोचना है कि एक निष्कासित बालक कुछ वानरों की सहायता से उस रावण का संहार करेगा जिसने सहस्त्रों वर्षों में सहस्त्रों वीरों का संहार किया हो। मूर्खता यह है कि 10 लोकों के स्वामी के समक्ष एक वनवासी 3 लोकों के राजा होने का दम भर रहा है। अब ध्यान से सुनना, कह देना उस ढोंगी पाखंडी वनवासी से कि मैं उसे ऐसी मृत्यु दूंगा कि स्वयं काल भी भयभीत हो जाएगा। और रही सीता की बात, तो कह देना उस वनवासी से कि भूल जाए अपनी पत्नी को। जिस प्रकार अपने राज्य से निकाला गया, उसी प्रकार सीता के जीवन से निकल जाए, क्योंकि अब सीता के साथ राम का नहीं, रावण का नाम लिया जाएगा। रावण का। सावधान रावण, अब एक और शब्द नहीं। संदेश लेकर आया था महाज्ञानी रावण के लिए, परंतु उत्तर दिया इस दंभी राक्षस ने। दूत हूं
इसलिए तुम्हारा मान रखा, परंतु इसका अर्थ ये नहीं है कि मैं अपने प्रभु श्री राम का अपमान सह लूंगा। तुम अपनी और लंका की नियति के लिए स्वयं उत्तरदायी होगे रावण। तुम्हारे और तुम्हारे कुल का अंत निकट है। सहस्त्रों वर्ष से ये धमकी सुनते आ रहा हूं मैं। राक्षस पुकारा ना तुमने मुझे, अब बताऊंगा तुम्हें कि राक्षस वानर के साथ करते क्या है। राक्षसों, काट दो इस उद्दंडी वानर का शीश और प्रस्तुत करो मेरे चरणों में। बल तो मैं दिखाऊंगा तुम्हें श्री राम की भक्ति का। जय श्री राम। मैं बाली पुत्र अंगद, किष्किंधा का युवराज, प्रभु श्री राम का दूत, यहां खड़े हर एक वीर को ललकारता हूं। यदि तुम में से कोई भी मेरे पांव को लेश मात्र भी हिला पाया तो सौगंध है मुझे प्रभु श्री राम की, पूरी वानर सेना बिना लड़े लौट जाएगी। माता सीता पर कोई अधिकार नहीं जताएगा और किष्किंधा समेत अयोध्या सदा दशानन की दास रहेगी। जय श्री राम। ये कैसा भूचाल है? भूचाल का तो पता नहीं। हाँ, तुम्हारे राम का दूत अवश्य लंकेश की सभा में गया था। प्रभु, ये कंपन कैसी? लगता है रावण ने अंगद के सामने मर्यादा लांघने की भूल कर दी। अंगद कुशल तो होगा ना? महाराज सुग्रीव, वीर बाली का पुत्र है वो और मेरा शिष्य है, और प्रभु श्री राम का शेष कवच है उस पर। विश्वास रखिए महाराज, अंगद जिनके कार्य के लिए निकले हैं उसकी रक्षा भी वही श्री राम ही करेंगे। है कोई वीर? है कोई वीर? है कोई वीर? ये तो तुमने सिद्ध कर दिया कि वानरों में बुद्धि कम होती है। आज ये भी सिद्ध हो जाएगा कि तुम में बाली का शौर्य नहीं,